सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की सत्ता के डर की, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ये डर वहां के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की हरकतों में दिख रहा है। ये डर पाकिस्तान के मंत्रियों के बयानों में दिख रहा है। ये डर पाकिस्तान के अंदर चल रहे सत्ता विरोधी घटनाओं में दिख रहा है। ये डर हर फ्रंट पर पाकिस्तान की सेना और पुलिस की नाकामियों में दिख रहा है। ये डर है हार का, ये डर है आवाम के आक्रोश का, ये डर है एक और सरेंडर का, ये डर है पीओके के हाथ से निकलने का। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान की हर सुबह हर रात ऐसे ही डर के साथ गुजर रही है। आज की तारीख में पाकिस्तान पर अगर कोई फिल्म बनेगी तो उसका नाम होगा डर। इस फिल्म की पूरी कहानी शहबाज और मुनीर की सत्ता के इर्द गिर्द होगी, जिसे हर तरफ हार का सामना करना पड़ रहा है। इसमें लाइट, कैमरा और एक्शन की जगह लाइट, कैमरा और पाकिस्तान का टेंशन होगा। पाकिस्तान के डर को आज हम डिकोड करेंगे, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नए बयान के साथ, जिसके हर शब्द में उनकी निराशा दिख रही है, हर शब्द में उनकी तिलमिलाहट दिख रही है, नाकामी दिख रही है। पाकिस्तान के डर का विस्तार तब और हो गया जब भारत से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पीओके पर बड़ा बयान दे दिया। आप मोहन भागवत के बयान और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के डर के बारे में जानिए, उसके बाद पूरी कहानी को आपके सामने रखेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि पीओके भारत के घर का एक कमरा है। संदेश साफ है। उनका कहना है कि जैसे आपके घर का कमरा उस घर का अभिन्न अंग होता है, ठीक उसी तरह पीओके भारत का अभिन्न अंग है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के अंदर असुरक्षा की भावना है। उनका कहना है कि अल्लाह के सिपाही पाकिस्तान के रक्षक हैं। सवाल है कि क्या बलूचिस्तान से लेकर पीओके तक सेना और पुलिस के पिटने के बाद अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आत्मविश्वास हिल गया है? पहले आप संघ प्रमुख मोहन भागवत का पूरा बयान सुनिए और समझिए पाकिस्तान में आज डर क्यों ट्रेंड कर रहा है। हाल में ही मध्य प्रदेश के सतना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि पीओके भारत का एक कमरा है जिस पर दूसरों ने कब्जा कर लिया है और उसे वापस लेना अनिवार्य है। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं कहते, वो अविभाजित भारत कहते। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है, परिस्थिति ने हमको उस घर से यहाँ भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है, पूरा भारतवर्ष एक घर है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस ले गए, वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। संघ प्रमुख के पीओके वाले बयान की चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हर जगह हो रही है। पाकिस्तान के डर की सत्ता वहीं भारत में अब ये चर्चा होने लगी है कि कब पीओके भारत में मिलेगा, कब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। कोई ये कह रहा है कि अखंड भारत के संकल्प को पूरा किया जाएगा, तो कोई बहुत जल्द पीओके के भारत में शामिल होने का दावा कर रहा है। परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस ले गए, वहां फिर से अपना डेरा डालना है। निस्संदेह ये अखंड भारत का हमारा जो संकल्प है उसको हम पूरा भी करेंगे। जो वहाँ की मुक्ति के लिए जो समाज संकल्पित है, वो मुक्ति का संकल्प भी पूरा होगा। ये जो लोग आज भारत के बारे में बता रहे हैं, आखिर आरएसएस के मुख्यालय में आज़ादी के बाद बहुत वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया जाता था। ये राष्ट्र की बात क्या करेंगे? पीओके जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से वहाँ के जो लोग हैं, आवाम हैं, वो खुद ही इस बात की मांग कर रही है कि हमें भारत में शामिल होना है। उसकी मूवमेंट, उसके लिए आवाज़ें उठ चुकी हैं। तो मुझे लगता है कि पीओके बहुत जल्द भारत में शामिल होगा। आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है। आपकी सरकार है और आपकी सरकार बटन दबा करके युद्ध रोक देती है।
तो आपके बस का नहीं है, तो ऐसी बातें मत करें कि आप ले लेंगे, आपके बस का नहीं है। समाजवादी पार्टी समझती है भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति वो पूरी तरह से ध्वस्त है। हमारे पड़ोसियों से रिश्ते बेहतर नहीं हैं जो होने चाहिए थे। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती कि व्यापार ठीक से चले, लोग खुशहाल रहे, ये हमारा जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक तरह से। इसलिए हमें मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। मोहन भागवत के बयान से स्वयंसेवक भी जोश में हैं। इन दिनों राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर संघ के स्वयंसेवकों का पथ संचलन चल रहा है। देश के जवानों का और आम लोगों का जोश बढ़ाने वाली इस गतिविधि की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। भारत की ओर से कई बार पाकिस्तान को पीओके वाले संदेश मिल चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाओं के प्रमुख पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पर अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं। अब संघ प्रमुख ने पीओके को भारत के घर का कमरा बताकर पाकिस्तान की पीड़ा को और बढ़ा दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री सोशल मीडिया पर डरे डरे से पोस्ट कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान का निर्माण अल्लाह के नाम पर हुआ है और पाकिस्तान के रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं। इस बार भारत अपने ही विमानों के मलबे में होगा। भारत खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रहा है, जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। सोचिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के इन शब्दों के मायने क्या हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हार के बाद इस तरह के डरे सहमे बयानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। शहबाज और मुनीर से लेकर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्रियों की जुबान से इसी तरह बौखलाहट वाले शब्द निकलते रहते हैं। असल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के डर और बौखलाहट की वजह है भारत के आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का वो सख्त संदेश जो उन्होंने हाल में ही दिया था। आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे नक्शे में रहना है या नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री नफरत, झूठ और दुष्प्रचार के जरिए अपनी बौखलाहट को बयां कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का वो बयान एक बार फिर से आपको सुनना चाहिए। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा।